यस बच्चों, अब हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर 5। चैप्टर 5 है हमारा कॉन्टीन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी। तो इसमें हम फर्स्ट एक्सरसाइज में कॉन्टीन्यूटी के बारे में पढ़ेंगे। 11th क्लास में इसके बारे में हम थोड़ा पढ़ चुके हैं। 3 स्टेप्स अप्लाई होते हैं, 2 स्टेप्स के बारे में आप 11th में पढ़ चुके हैं। मैं एक क्वेश्चन के थ्रू आपको एक्सप्लेन करता हूँ, क्लियर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 1 अगर हम देखें बच्चों, प्रूव दैट द फंक्शन, ये हमें फंक्शन दे रखा है एफ एक्स इज कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 0। ये प्रूव करना है कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। 0 लिमिट पे, ये लिमिट है हमारी, -3 पे भी कंटिन्यूस और 5 पे भी कंटिन्यूस प्रूव करना है। तो समझ लो एक तरह से ये 3 क्वेश्चंस बन गए। तो हम इनको 3 केसेस में डिवाइड कर देंगे। केस 1 हम 0 से करेंगे सॉल्व, केस 2 में हम -3 लेकर के करेंगे सॉल्व, और केस 3 में 5 लेके करेंगे। जिस प्रकार 0 को लेकर के स्टेप्स बनेंगे सेम एज इट इज़ -3 से बनेंगे और 5 से बनेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैं आपको इसमें से समझाता हूँ, यहाँ स्टेप मैंने लिखे हुए हैं। फंक्शन है 5x - 3, केस 1 ले लिया हमने एट x इज इक्वल्स टू 0, पहली लिमिट है 0। तो पहले हम निकालते हैं LHL यानी कि लेफ्ट हैंडेड लिमिट। ये हो जाएगा लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, आपको याद होगा 11th में सिखाया गया था लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालना। फिर से आपको मैं समझा देता हूँ। जब भी हम लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालते हैं तो जो भी हमें लिमिट दी होती है उसके आगे हम माइनस का साइन लगाते हैं, और जब भी हम राइट हैंडेड लिमिट निकालते हैं तो जो भी हमें लिमिट दी होती है उसके आगे हम प्लस का साइन लगाएंगे। फंक्शन तो 5x - 3 ही रहेगा दोनों में। उसके बाद आप पुट करते हैं, x की जगह पुट करेंगे आप 0 - h। ये 0 माइनस यहाँ से लेना है आपको। देखिए यहाँ पर x की लिमिट 0 है, x की लिमिट चाहे 2 हो चाहे 3 हो कुछ भी हो, यहाँ h की लिमिट हमेशा 0 बनने वाली है। कैसे? आप x की जगह यहाँ 0 पुट करके देखो तो h की वैल्यू 0 मिल जाएगी। और भी जितने क्वेश्चन आएंगे बस आपके में x की जगह पुट करना है, आपको देखना h की वैल्यू हमेशा 0 मिलेगी। तो आप बेफिक्र होकर लिख सकते हैं h टेंस टू 0। ये 5 ये वाला लिया मैंने, और x की जगह ये x देख रहे हैं आप 0 - h पुट कर दिया और ये -3 आ गया। उसके बाद आप h की लिमिट पुट कर दोगे 0, तो 0 - 0 क्या होता है 0, तो 5 × 0 0 हो गया, तो ये -3 आ गया लेफ्ट हैंडेड लिमिट का रिजल्ट। ओके बच्चों, अब हम राइट हैंडेड लिमिट लेते हैं। ये है 0 + h ले लेंगे, x की जगह क्या ले लेंगे 0 + h, यहाँ पुट कर दो 0 + h, और h की लिमिट 0 हो जाएगी। फिर आप यहाँ से 0 रख दो, सिंप्लीफाई करके ये भी -3 आ गया। उसके बाद हम f(x) लेते हैं। f(x) हमारा 5x - 3 है, देख सकते हो जो क्वेश्चन है। इसमें भी लिमिट 0 पुट करके देखो तो ये भी -3 आ गया। ये 2 स्टेप तो आपने 11th में सीखे थे, लेफ्ट हैंडेड लिमिट निकालना और राइट हैंडेड लिमिट निकालना। बस एक ये f(x) वाला एक्स्ट्रा स्टेप है, ये भी बहुत आसान सा है। जो भी फंक्शन है उसमें x की वैल्यू पुट कर दो, तो अगर तीनों के रिजल्ट सेम आते हैं तो प्रूव हो जाएगा कि ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। तीनों में से कोई भी एक नॉट इक्वल आ गया तो लिख देंगे नॉट ए कॉन्टीन्यूस फंक्शन। तो लेफ्ट हैंडेड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंडेड लिमिट इज इक्वल्स टू f0, तीनों इक्वल आ गए। सो f(x) इज अ कॉन्टीन्यूस फंक्शन एट x इज इक्वल टू 0। तो 0 लेकर के हम इस तरह से स्टेप्स चलेंगे। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले आप ये 0 लिमिट वाला करके देखो। एक बार हाथ सेट हो गया ना ये स्टेप लिखने में, लिमिट लिखने में, पुट करने में, तो ये बहुत सारे एक जैसे क्वेश्चन जाएंगे। फर्स्ट एक्सरसाइज जो है बिल्कुल ऐसे ही जाएगी सारे क्वेश्चंस के लिए। चलो मैं तीनों केसेस डिस्कस कर लेते हैं। सेकंड केस लेते हैं, -3 लिमिट है इसी क्वेश्चन में। फिर लेफ्ट हैंडेड लिमिट लिया एज यूजुअल, -3 के आगे आप माइनस लगाएंगे 5x - 3। फिर ये ले लेंगे -3 - h ले लेंगे इसको बेटा x की जगह। तो ये x देख रहे हैं 5, x की वैल्यू होगी -3 - h, यहाँ से पुट कर दिया और ये -3। h की लिमिट अभी मैंने आपको बताया था 0 बन जाएगी। चलो चेक करके देख लेते हैं इसमें। x की वैल्यू -3 है, यहाँ -3 रखो और सॉल्व करके देखो तो h की वैल्यू आपको 0 मिल जाएगी। तो -3 इज इक्वल टू -3, तो -3 को इधर लाके +3 करोगे 0 हो गया ना, माइनस इधर आके ख़त्म हो ही जाता है। तो h की लिमिट हमेशा 0 ही बनने वाली है। अब आप क्या करोगे, लिमिट 0 पुट कर दो तो ये हो जाएगा -15 - 3, तो -18 आ गया इसका।
लेफ्ट हैंडेड लिमिट का रिजल्ट आ गया -18। अब आप सेम इसी तरह से राइट हैंडेड लिमिट का लेंगे, तो -3 प्लस एच, ये देखो -3 प्लस एच, एक्स की जगह रख दो, फिर एच की लिमिट 0 रख दो, ये भी -18 आ गया। फिर एफ एक्स लिया, इसमें -3 पुट किया, ये भी -18 आ गया। तो तीनों इक्वल आ गए, कॉन्टिन्यूस प्रूव हो गया। सेम केस थर्ड लेंगे आप 5 के लिए, ये मैंने आपके लिए छोड़ दिया है, इसे आप खुद से ट्राई करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 में आपको 3 लिमिट के लिए करना है, तो 2 भी ट्राई कर लेना। अब मैं आपको थर्ड एक्सप्लेन करता हूँ। एग्जामिन द फॉलोइंग फंक्शंस फॉर कंटिन्यूटी। आप देख सकते हैं इन चारों पार्ट्स में लिमिट नहीं दी हुई, ठीक है। तो जब भी किसी क्वेश्चन में लिमिट नहीं होती तो हमें अपनी तरफ से लेनी पड़ती है। तो हम एक ए नंबर लेट कर लेते हैं, रियल नंबर होगा वो, क्योंकि रियल में सारे आ जाते हैं। जिस तरह से जब लिमिट नहीं होती, जिस तरह से मैं इसका प्रेजेंटेशन दिखा रहा हूँ फर्स्ट पार्ट का, सारे ऐसे ही होंगे। एफ एक्स है फर्स्ट पार्ट का x-5, मैंने लेट कर लिया, लेट ए बी अ रियल नंबर, ठीक है। ए जो है एक रियल नंबर है, तो अब हमारी लिमिट ए चलेगी इस क्वेश्चन के लिए। तो पहले लेफ्ट हैंडेड लिमिट लिया, ए माइनस लिया, एफ एक्स हमारा x-5 है, फिर पुट करेंगे ए माइनस एच, ये देखिए एक्स को, तो एक्स की जगह आ गया ए माइनस एच, और एच की लिमिट 0 हो जाएगी। फिर आप एच की जगह 0 पुट कर दो, तो सिंप्लीफाई करके a-5 बचेगा। सिमिलरली राइट हैंडेड लिमिट ले लो, a प्लस, तो ये हो जाएगा a प्लस एच, ये देखिए x की जगह यहाँ रख दो a प्लस एच, एच की लिमिट 0 है, यहाँ 0 पुट करो, ये भी a-5 आ गया। फिर एफ एक्स है हमारे पास x-5, इसमें a पुट करो, तो ये भी a-5 आ जाएगा, कुछ इस तरह से। लेफ्ट हैंडेड लिमिट, राइट हैंडेड लिमिट और एफ ए तीनों सेम है। सो एफ एक्स इज अ कॉन्टिन्यूस एट एक्स इज इक्वल्स टू ए, ए पे ये कॉन्टिन्यूस हो गया, खत्म हो गया। तो जिन क्वेश्चन में लिमिट ना हो उन्हें आप इस तरह से करेंगे, ए लिमिट लेके। सी पार्ट में मैंने हिंट दे रखा है, सी पार्ट में एफ एक्स हमारे पास ये था, तो इसको मैंने सॉल्व करने से पहले सिंप्लीफाई कर लिया, मतलब लिमिट अप्लाई करने से पहले। तो ऊपर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर जब आप फार्मूला लगाएंगे, उसके बाद आप देखिए ध्यान से, ये कट गया तो x-5 बच गया। तो ये तो सेम ए पार्ट जैसे ही बन गया x-5, तो यही वाले सारे स्टेप सेम एज इट इज इसमें आ जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 में लिमिट आपको n दे रखी है, आप इसके एक बार सॉल्यूशन पे बस नज़र मार लो, है सब कुछ वैसा का वैसा ही। आपको अभी जो होमवर्क में क्वेश्चंस करने हैं, अभी आप 4 तक ही कर लो बस, ठीक है।